दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन के दिग्गज जब समन्वय की चर्चा कर रहे थे तब ये हो रहा था। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। जब पवार के घर इंडिया गठबंधन के दिग्गज कोऑर्डिनेशन पर चर्चा कर रहे थे तब बाहर गठबंधन तार तार हो रहा था। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक थी। बैठक में 14 पार्टियों के नेताओं को आना था, लेकिन टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी नहीं आए क्योंकि उन्हें ईडी ने तलब किया था। सीपीएम से कोई नहीं आया क्योंकि पार्टी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए सदस्य का नाम ही नहीं तय किया था। जो दिग्गज बैठक में आए उन्हें गठबंधन की पार्टियों के लिए आगे की रणनीति तय करनी थी, लेकिन बैठक से पहले ही हरियाणा को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। आप रिजल्ट देखो, पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 एमपी हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो सब जगह कांग्रेस ही रही है। तो जिसका जो होगा, यहाँ आम आदमी पार्टी का तो आदमपुर में लड़ी होती है, आदमपुर आम आदमी जमानत में नहीं बची। हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए इंडिया की जो पार्टनरशिप हुई है उसकी अगली मीटिंग है। पवार के घर इंडिया के दिग्गज बीजेपी के खिलाफ मजबूत एकजुटता पर सहमति बनाने के लिए मंथन कर रहे थे। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. वहीं गठबंधन के नेता मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे थे। मोदी विरोध के नाम पर गठबंधन तो बन गया, लेकिन अब सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मतभेद सामने आने लगे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी गठबंधन में मतभेद दिखने लगे हैं। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है। कांग्रेस इन 3 हिंदी राज्यों में मजबूत है, वहीं गठबंधन में कांग्रेस के साथ खड़े दिखने वाले केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अभी तो हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जहाँ तक बात है, हम 200 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन की तीनों बैठकों के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ये मामला अटकता हुआ दिख रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव लड़कर गठबंधन में शामिल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा राज्यों में अपना विस्तार करना चाहती हैं। ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़कर पार्टियां लोकसभा चुनावों के लिए सीटों की दावेदारी पुख्ता करना चाहती हैं। और यही गठबंधन की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि बात हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश तक नहीं है। सीट शेयरिंग का मुद्दा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में भी है। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, तो सबको 3 चीजें त्यागनी होंगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। लेकिन कोऑर्डिनेशन समिति वो समिति है जो पार्टी के तौर पे तय करेगी कि किस राज्य में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। और कोई एक राज्य एक समान नहीं, तो हर राज्य का अपना एक पॉलिटिकल कम्प्लेक्शन है, एक इलेक्टोरल रंग है, और उसके हिसाब से सारी चीजें तय होंगी। यही सच है, सभी राज्यों के राजनीतिक हालात अलग अलग हैं। कई सूबों में गठबंधन में शामिल पार्टियां ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये गठबंधन की पहली सियासी परीक्षा है। अभी तो गठबंधन का संयोजक और चेहरा तय करने की चुनौती बाकी है।